नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसएन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांचवें चरण के बाद 292 सीटों में से बीजेपी की वापसी या चलेगी बाईसाइकिल। तो दोस्तों यानी कि पांचवें चरण तक 292 सीटों पर मतदान हो चुका है और सरकार इन सीटों पर किसकी बन रही है, कौन सी पार्टी मार रही है बाजी। तो दोस्तों यानी पांचवें चरण की वोटिंग हो गई है और इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं कि इस बार वोटिंग का इशारा किस तरफ है। क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सत्ता में वापसी करेंगे या 22 में बाईसाइकिल आएगी। तो दोस्तों इसी कड़ी में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले नतीजे किसकी ओर इशारा करेंगे, क्या कहता है 10 मार्च के नतीजे। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अब तक 403 में से 292 सीटों पर वोट डाले चुके हैं। आखिरी दो चरणों के लिए 3 और 7 मार्च को मतदान है और 10 मार्च को आएंगे नतीजे। इस चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 57% से ज्यादा वोट हो चुके हैं, यानी कि पांचवें चरण में 57% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में बात कर लेते हैं 292 सीटों के सीधा एग्जिट पोल। इस बार जनता किसके पक्ष में वोट डाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आगरा यानी पहले चरण से शुरू करते हैं। इससे पहले आपके प्यार भरे हाथों से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ आप अपने एसएन न्यूज पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया और क्लिक किया चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 सीट पर प्रदान हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट और अंत में यानी कि अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा की। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर पांचों की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को भी यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 262 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुका है और 21 सीटों का रुझान यानी कि एग्जिट पोल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 15, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 4, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं सामले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट पर बाईसाइकिल और बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 5वें चरण की 292 सीटों में से 34 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि 34 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 8 तो बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब तक उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 50 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को खाते में 36 सीट यानी कि 50 में से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो एसपी यानी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, अन्य
अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के यहाँ 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 67 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 49 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 14 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीट है। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 8 तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर साइकिल यानी बाईसाइकिल को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। बताइए कि 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 यानी कि आधी सीटें मिल सकती है और समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 292 में से 87 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 5वें चरण की अब तक के 292 सीटों का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 64, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 19 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 2 विधानसभा सीटों पर साइकिल को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 103 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 74 यानी 74 सीट अपने पाले में कर सकती है और समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 25 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश का अगला जिला अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी खाते में 4 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी तो बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 5वें चरण तक 292 सीटों का एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर 117 सीटों पर एग्जिट पोल आ चुका है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 83 तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 29 सीट और बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इटावा की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी खाते में 2 और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 तो अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। एटा की दोस्तों बात कर लेते हैं। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चारों की चारों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 0, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 128 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 92 यानी कि 92 सीट अपने पाले में कर सकती है और समाजवादी पार्टी खाते में
30 सीटें, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 सीट अपने पाले में करने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की। हाथरस काफी चर्चा में रहने वाला जिला है और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कासगंज की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 की 10 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का यानी कि हाथरस और कानपुर नगर। कानपुर काफी चर्चा में रहा और हाथरस भी काफी चर्चा में रहा। फिर भी यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल रही है, यानी कि अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है। क्या कारण हो सकते हैं ये तो जनता ही बता रही है। और आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 114 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 108 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 31 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। कन्नौज की, जी हाँ दोस्तों, कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी। झांसी की, जी हाँ दोस्तों, महारानी झांसी की रानी का गढ़ झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सभी चारों की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं महोबा की। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी यानी सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटों पर सर्वे आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 153 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 116 सीट मिल सकती है। 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है। दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। और बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से 2 पर बीजेपी, तो सपा के खाते में 0, बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 160 विधानसभा सीट का एग्जिट पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 121, समाजवादी पार्टी खाते में 33, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने की संभावनाएं तय जा रही है। और ये की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 3 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 3, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है। बसपा खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 172 विधानसभा सीट का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 130, समाजवादी पार्टी खाते में 36, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। पीलीभीत की 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से 7 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी अपने पाले में कर सकती है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से 5 पर बीजेपी, तो 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 193 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 145 यानी कि बहुमत के बहुत करीब, और समाजवादी पार्टी खाते में 41। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मात्र 41 सीटों पर बहुमत मिल सकता है। और बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, तो 2 पर समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 5वें चरण तक 292 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा यानी एग्जिट पोल आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 211 विधानसभा सीटों में से 158 विधानसभा सीट पर काबिज हो सकती है, और 145
43 नहीं 45 सीटों पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 232 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी क्रम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 175 तो 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 3, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी को 1 तो अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। उर्फ राजा भैया को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिल सकती है प्रतापगढ़ में। बाकी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 248 विधानसभा सीट का सर्वव्यापी क्रम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 187 से 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव, बहुजन खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य पार्टी को 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से सभी 5 की 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को 0-0 सीट है। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा सीटें यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माने जाने वाला यानी कि विधानसभा क्षेत्रों से देखा जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतने में कामयाब हो सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट है। प्रयागराज में 12 की 12 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का आजमा सकती है। तो जी दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटों में से 269 सीटों का सर्वव्यापी क्रम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 5वें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना सकती है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की 403 में से 292 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी 269 सीटों में से 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 51 सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 4 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर बीजेपी तो 2 पर साइकिल है, एक पर अन्य पार्टी। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 6 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में, 6 में से 4 सीटें बीजेपी खाते में, 1 तो समाजवादी पार्टी खाते में, 1 बहुजन खाते में जा सकती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 में से 287 सीटों का सर्वव्यापी क्रम दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 219 सीटें यानी कि बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करके ऊपर चल रही है बीजेपी और 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी तो 5 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का पर 3 तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें, दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट है। सपा, बसपा, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 292 सीटें यानी कि 5वें चरण की अब तक की 403 विधानसभा सीटों में से 292 सीटें का सर्वव्यापी क्रम दिखाया जा रहा है। तो यानी कि आधी से ज्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है और बाकी बची 111 विधानसभा सीटों पर अब चुनाव होने वाले हैं 3 मार्च और 7 मार्च को। तो यहाँ पर इस एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 223 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों एक बार फिर से बताते हैं 223 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में ही सरकार बना रहे हैं और एसपी खाते में 56, बीएसपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।